वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे और चंगे होंगे। और माथे की बिंदी तो कब चलेगी पता नहीं, चलो पिंपल भी हो गए। तो ब्लॉग शूट कर रही हूँ मैं, शाम के 4:30 बजे है। और मेरी मेहनती बेटी को देखो, इधर मेरे चिराग को देखो। अभी हम गए थे रोटे, वहाँ से लेके हुई दवाई होम्योपैथिक की। तब मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाई क्योंकि थोड़ा जल्दबाजी में चली गई और एकदम से होता है कि अचानक जाना पड़े तो आप अपने साथ फ़ोन ना लेके जाओ, तो मैं अपना फ़ोन ही लेकर ले जा पाई, तो मैं ऐसे चली गई। तो मैं वहाँ से अब आई हूँ, आके सबसे पहले मैंने चाय पी है, रास्ते में से स्कूल से ले लिया था इसको, और आके चाय पी के इस बच्चों को दूध दिया है। अब मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ, शाम का करना है खाना रेडी। हाँ भी इसकी वीडियो बनाती हूँ। देखो इतनी मेहनती लड़की है ना मेरी, इतनी मेहनती लड़की है। नव्या देख देवन ने बेटा वो सीख वाली झाड़ू देख कैसे फेंक दी। ये रहे। बाबू क्या कर रहे हो आप क्या कर रहे हो? क्या खाए खाए कर रहे हो? कितना गंदा हो गया ये। इस पे चढ़ जाएगा, इस पे चढ़ जाओगे। अभी ऐसे नहीं बोलते बेटा भैया को, दीदी डांट रही है आपको। दीदी डांट रही है। आ जाओ 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 आ जाओ। ऐशा, अरे ऐशा ऐशा, हाँ आ जाओ। तो आज मेरी बेटी पूरे घर की सफाई कर देगी। इस चूल्हे में, इस चूल्हे को हटा के इसमें से मट्टी खाएगा ये। देखना ये किसका बालक है, ये इतना सुंदर बच्चा किसका है ये। कपड़े कौन कह देगा इसके, इतने कपड़े मट्टी में कर लिए इसने चल चल के। पर कोई नहीं, किसान का बच्चा है तो किसान का पोते होने के, किसान सॉरी किसान का बच्चा है तो खेतों में मट्टी में ही रहना चाहिए। मट्टी देख, कपड़े मुझको धोने हैं तो मुझे कोई फिक्र नहीं है, तो तुम्हें क्यों हो रही है? मट्टी में अब नहीं खेलेगा तो कब खेलेगा ये फिर? नहीं फिर बड़े होगा साफ सुथरी रहने ना। खा गया खा गया खा गया खा गया क्या? इसके साथ मेरे कपड़े गंदे हो गए। चूल्हे पे बैठ गई। तेरे वजह से हो गए। रन पे मेरे पर मिट्टी डाल रहा। ये चूल्हा ऐसे नहीं फूटेगा, ये ऐसे फूटेगा। वो भी काली, उसकी माँ भी काली है। तो बच्चों से बीच में से उठ के मैं आ चुकी हूँ किचन में। तो सबसे पहले मैं पूरी स्लैब साफ़ की क्योंकि स्लैब ना पूरी भर जाती है। और उधर मैंने बर्तन इकट्ठे किए हैं सिंक में सारे। और अब आटा गूँथ रही हूँ। आटा गूँथ के तो आटा में पतला हो गया था, तो मैं फिर और सूखा आटा डाला। उसके बाद मैं मुक्की मार के रख दूँगी। सबसे पहले मैं शाम को ना आटा ही गूँथती हूँ। तो आटा गूँथने के बाद मैं बर्तन मांज, जब तक हम काम मेरा पूरा काम होता है ना, आधे घंटे बाद ना इसकी कनी मर जाती है, तो रोटी और भी अच्छी बन के आती है। इधर बेटी आई है ना, इसको कढ़ी चावल बनाई थी परसों, तो उसे कढ़ी चावल खाने होते हैं, तो उसको मैंने कढ़ी चावल दे दिया। अभी स्कूल से ये आई है, हमें मतलब मैं ही रास्ते से लेके आई हूँ। आज मैंने ना रोटी से होम्योपैथिक खुद तो दवाई ली है, मैंने मम्मी को भी होम्योपैथिक की दवाई ली है, मगर मुझे आराम लग रहा है तो तुमको भी लगेगा। अब देखो भाई,
सबको अलग अलग है, किसको लगेगी किसको नहीं। लेकिन मेरे को जो चिकन बुखार हुआ था, जिससे मेरा शरीर नहीं चल रहा था, जकड़ रहा था, पूरा जकड़न शरीर था, तो वो मैंने होम्योपैथिक दवाई ली थी और उससे मुझे ना बहुत ज़्यादा आराम है। ऐसे जिसे मैं बोलती हूँ कि 99.9% मेरे शरीर पूरा सही है। और ज़्यादा महंगी दवाई भी नहीं आती है, लेकिन होना कि आप ये एलोपैथी से दवाई से अच्छा है कि आप होम्योपैथिक की लो। तो मैं अपने लिए लेके आई थी, मम्मी को दिला के लेके आई, साथ में बेटी को भी दिला कर आई। बेटे को सर्दी जुकाम हो गया है, बेटे को सांस नहीं लिया जा रहा था, लेकिन मैं उसको दवाई दिलवा दी होम्योपैथिक की, तो अच्छा किया। और आप कहोगे कि सरफ ये है कि अभी कुआ पूजन में जब कुआ पूजन हुआ था ना, तो उसमें सामान बच गया था, तो उसी से मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। उसमें एक पैकेट सरफ का बच गया था, तो इससे कपड़े धुलेंगे नहीं, तो उसमें मैं बर्तन ही मांज रही हूँ। एक बार बाहर जाकर देखती हूँ क्या नहीं निकल रही बाबू है क्या। स्कूल सॉक्स निकल नहीं रही थी, अब निकल गई। बेटा अपने दूसरे सॉक्स पहन लेना, अभी तो चप्पल पहन के चले जाओ, लेकिन जब आओगे कैप लगाओ। कैप कहाँ पे? नहीं, ये वाली लगा ले, ये वाली लगा ले, और थोड़ा घुमाओ, ठीक है। छोटे बच्चों के साथ ये होता है, जब जैसे 12 बजे ले गई, रोने लगी तो मैं बाहर चली गई, क्या होगा, तो बीच में ही छोड़कर बर्तनों को जाना पड़ा। और बर्तन तोड़े नहीं ज़्यादा है, क्योंकि मुझे अचानक ही जाना पड़ा था डॉक्टर के दवाई लेने के लिए। अगर जब आपको अचानक जाना पड़े तो आपको हर काम छोड़ के बीच में ही चला जाना चाहिए, जाना चाहिए। बाहर बेटा रो रहा है, उसको नींद आ रही है, लेकिन सुलाने से पहले उसको साफ करना है। वो ना मिट्टी में हो गया है, चूल्हे की मिट्टी में खेलता है वो। और खेलने में जाइए, भी छोटे बच्चे हैं तो खेलने भी, पहले के तो हम लोग भी तो पट्टी में खेल के बड़े हुए हैं। मैं नहीं मानती इस चीज़ को कि बच्चे साफ सुथरे रहें, उसे मतलब नीचे मत छोड़ो। नहीं, ऐसा नहीं, मुझे ये लगता है कि बच्चा है ना, जब तक खुद नहीं चलेगा ना, तो वो बढ़ेगा भी नहीं, ग्रोथ भी नहीं होती। तो इसी वजह से मैं उसको नीचे छोड़ती हूँ जो अधिकतर। लेकिन मम्मी है, सासू माँ, वो बहुत मना करती है, कहती डांटती भी हैं कि लड़के को नीचे मत छोड़ा कर। फिर भी मैं उनकी डांट खा के बर्तन उसको बेटे को नीचे छोड़ ही देती हूँ। और पता है, छोड़ने से वो भी खुश हो जाता है। एक और चीज़ है मज़े की बात, अगर हम बच्चों को नीचे छोड़ देते हैं, चलते हैं खेलते हैं, तो वो जो थक जाते हैं, थक के वो आराम की नींद लेते हैं, अच्छी नींद आती है उन्हें। तो यहाँ मेरे बर्तन सारे साफ़ हो गए हैं। ठंड में ना पानी तो इतना ठंडा होता है, और पता नहीं, और बर्तन भी बहुत सारे, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। एक होता है कि सर्दियों का ही खाना होता है कि ये भी खा लो वो भी बना लो, लेकिन बनाने के साथ साथ ना बर्तनों का ढेर भी पूरा ही लग जाता है। पूरा यहाँ 5:30 बजे हुए हैं और मैं आ चुकी हूँ। इस भैया कहने लगे लो इसका फेस साफ़ कर दो। अभी इसको मैं फेस साफ़ कर रही हूँ। ऐसे फेस साफ़ करके कपड़े चेंज करके जब सिलाऊंगी। सामने कैमरा लगा हुआ था, तो उसका कैमरे में देख देख के खुश हो रहा था ये। इस बार मैं इसको भी होम्योपैथिक दवाई दिला के लाई हूँ। देखती हूँ कि मतलब कि मैं सोचू जब कि दोनों बच्चों की ना होम्योपैथिक दवाई चलाऊँ, कि बेटी की इस वजह से कि बेटी को बहुत जल्दी जल्दी बुखार आ गया था आपका, तो उसको वो दिखाना है, क्योंकि वो इतनी जल्दी जल्दी बुखार आ रहा है, बाहर की कोई चीज़ खाती नहीं है, घर की ही चीज़ है, फिर भी इतनी जल्दी जल्दी बीमार पड़ रही है। ये इसका फेस साफ कर दे, कोल्ड बहुत ज़्यादा हो रहा है। जब बच्चों की जब स्नीजनिंग आती है ना, तो आप वही मानो फेस पूरा गंदा ही लगा रहता है। तो वही साफ नहीं करवा रहा था, बार बार मैं मुझे इधर से आना पड़ रहा है, कहीं मुझे उधर आना पड़ रहा है। और चाचा की गोद में है ना ये, तो चाचा की गोद में तो ये सोचो कि ये मानो कि ही वीआईपी की गोद में आ गया, और ये अब गोद में से उतरेगा नहीं। इसे नींद भी आ रही है। सुबह 11:30 बजे का उठा हुआ है, और यहाँ पे 5 बजने 5 सवा 5 बजे हो रहे हैं। अभी सोएगा, आँखें बता रही हैं इसकी। मैं इसको रूम में लेके जा रही हूँ, मैं लेके आ गई रूम में। यहाँ पे इसके पापा की हो रही है मीटिंग,
रूम में आने से पहले मैं एक चीज़ बोल देती हूँ, या 5 मिनट रुक जाओ, 5 मिनट दे दो मेरे को, मैं इसको सुलाऊंगी। वो तो साथ चुपचाप करा लेते, वरना उनको ये लगता है हम रूम में ही आ गए रहने के लिए। तो उसको पहले उसके कपड़े चेंज करूँगी और ये जर्सी पहनाऊँगी क्योंकि गंदी हो गई है। और जब बच्चे सो कर उठता है, जब तो बच्चों को और भी ठंड लगती है, तब नहीं बदल सकती। तो उससे पहले मैं उसके फेस में घी लगा देती हूँ गाय का। अगर अभी बच्चा घर पे है तो मैं घी लगा देती हूँ। अगर बच्चा कहीं फेस वॉश करके बाहर जा रहा हो ना, तो मैं मॉइस्चराइजर लगाती हूँ, क्योंकि कहते हैं कि बाहर जब बच्चा जाता है तो घी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ये भी है, लेकिन घी मेरे को घी लगाना ही ज़्यादा फ़ायदा लगता है। एक तो कलर भी चेंज होता है, सेकंड है कि आपकी जो फेस पे मॉइस्चराइज है ना, नमी है, बहुत टाइम तक रहती है। नहीं, इसको सोना है, इसको नींद आ रही है, कपड़े पहनने में बहुत परेशान करता है। जहाँ पे आज हम दवाई लेके आए ना होम्योपैथिक क्लिनिक पे, इसने इतना परेशान किया, परेशान नहीं बोलेंगे, इसने इतनी शैतानी की। सबके फेस को देख देख के कहता वो बात कर रहा था, तो एक के तो फेस पे चांटा मार मार भी दिया था। जिसको नींद आ रही है, गिर गया। कपड़े पहनाने बच्चों को तो महायुद्ध लगता है मेरे को। इसकी मैं ना नाक में ना दवाई डाल रही हूँ, क्योंकि नाक इसकी ब्लॉक हो रही है। सोते टाइम में दवाई डाल देती हूँ बच्ची की, इसकी भी और अपने बेटी को भी, जिससे कि नाक जब ब्लॉक हो रही होगी ना, वो खुल जाएगी और सांस लेने में ना ईजी रहेगी। बच्चे सोने में इतना परेशानी नहीं करेगा। अब इसको सुलाना है मेरे को, ये सो जाएगा, फिर कुछ काम करूँगी। और देखो यहाँ पर ना मुरमुरे के लड्डू रखे थे, वही मैं खाने लगी। अब फोल्डिंग टच करके ना ऐसे मैं फोल्डिंग पे सुलाऊंगी। और देखो ये है छुआरे, मिक्स सीड्स, बादाम, अखरोट की गिरी। तो मैं यहाँ बनाने जा रही हूँ जो पात बोलते हैं ना, पात जो जच्चा खाती है, पात। तो मैं वो बना रही हूँ। वो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि सर्दियों में तो बनाना भी चाहिए, और गर्म होती है ये। और कहते हैं कि मेरा जो छोटा बच्चा है ना, मुझे तो वैसे भी अपना भी ध्यान रखना है, क्योंकि मुझे एक दिन पहले बनाना था। एक दिन पहले बहुत ठंड थी, आज तो खैर इतनी नहीं है, लेकिन एक दिन पहले बहुत ठंड थी। मैं जब सोच रही थी बनाने के लिए, लेकिन टाइम नहीं मिल पाया, तो आज मैं बना रही हूँ। मन कर रहा है कि इस वजह से। तो मैंने सबसे पहले घी लिया है, तो घी को मैंने गर्म करके उसमें मैंने बादाम हल्का सा सुनहरा होने पका लो, ज़्यादा देर नहीं। अगर हम डायरेक्ट बना देंगे डाल देंगे तो वो टेस्ट नहीं आता, हल्का हल्का भूनना पड़ता है। हर जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट्स होते हैं, इतनी मतलब कहते हैं कि इसे रात को खा के सो जाओ ना, जो भी आपको सर्दी जुकाम हो वो झड़ जाएगा आपका। वो नहीं रहेगा, आपको कमर दर्द नहीं रहेगा, पेट का जो सर्दी दर्द है ना वो नहीं रहेगा। जो लेडीज़ होती है ना, उनको खाना चाहिए भी, रात को खा के सो जाओ, बोलो एक दवाई का काम करती है ये। जो जो मेरे पास सामान था ना, मैंने सिर्फ वही डाले हैं। जो मतलब काजू थे ही नहीं मेरे पास, काजू मेरी बेटी जी खाती है, तो बचे ही नहीं काजू मेरे पास। जो जो है तो उसी को मैं ये बना रही हूँ, जिसे मैं बोलते हैं पात, या बहुत से लोग में ओटी बोलते हैं। तो उसके बाद मैं यहाँ डालती हूँ अजवाइन। अजवाइन ही है, अगर अजवाइन नहीं डालेगी ना तो वो टेस्ट नहीं आ पाता जो आता है। तो अजवाइन डालने के बाद मैंने फिर यहाँ डाल दूँ गुड़। जो मैंने यहाँ पे 1 गिलास पानी डाला था, उसके बाद मैंने यहाँ डाला गुड़। गुड़ डाला है मैंने काफ़ी सारा, जो मैंने दिखाया था ना, पूरी डली है वो गुड़ की, कूट के डालो। इसमें ना चीनी ना अब डलती है, तो मैंने चीनी पहले डाल दी थी, तो बाद में डाल दी थी, लेकिन चीनी अब डलती है इसमें। जैसे चीनी डालनी हो तो चीनी डालो, जैसे नहीं तो नहीं मत डालो। और हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक ये गुड़ की है ना जो डली है, जब तक पूरी मेल्ट ना हो जाए। लेकिन खाने में बहुत स्वाद लगती है, बहुत ज़्यादा। मेरी सासू माँ पे बनाना नहीं आता ये। उन्होंने 1 2 बार बनाया तो उनसे पतला हो, मतलब पतला हो जाओ, वो टेस्ट नहीं रहता। तो उन्हें मैं ही बना के खिलाती हूँ। तो वो भी कल कह रही थी कि पास बना लो, सर्दी हो रही है। मैंने कहा ठीक है। आज मैंने कल टाइम बिल्कुल नहीं मिल पाया, आज टाइम है तो मैं अभी बना रही हूँ। यहाँ करीब शाम के 7:30 बजे हैं, रात के, शाम की नहीं, रात के 7:30 बजे हैं। और ये मानिए कि किचन का काम करते करते आपको 9 10 बज जाएंगे, तो आप कब बनाओगे?
तो ये जब आपको बनाना हो ना, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन कुछ वर्क करने के लिए मोड बनाना पड़ता है। अगर मोड बन जाता है ना तो ये मानो सारा काम हो जाता है। तो मैं इसमें जो डाल रही हूँ, जो हमने ड्राई फ्रूट्स, मैंने ना ये सीड्स नहीं डाले। सीड्स बहुत हेल्दी होते हैं, ये पम्पकिन सीड्स, लौकी सीड्स। इसको चलाते रहो, थोड़ा सा गाढ़ा होने पे इस उसके बाद ये गैस बंद कर देंगे। उसके बाद मैंने और जो सीड्स थे ना, प्लेट साफ करके इसमें ही डाल दी, वो घी की हो रही थी। मेरे घर तो बहुत बनता है ये। बन के हो गया है तेरा। उसके बाद मैं डाल रही हूँ यहाँ पे सौंठ। सौंठ बहुत गर्म होती है। ये मानो इसमें सारी ड्राई फ्रूट्स हैं और हर चीज़ गर्म में है। तो ये आपकी कमर के दर्द के लिए, पैरों के दर्द के लिए, पेट दर्द के लिए, आपको सर्दी से बचाने के लिए बहुत एक रामबान दवाई है ये, जो बच्चों को ज़्यादा मिलती है। जब पीरियड्स होते हैं हम तब भी खाते हैं। उससे क्या होता है, पेट में दर्द नहीं रहता, चला बंद हो जाता है। और ये मानो कि इससे जो ब्लीडिंग वो अच्छे से हो जाती है। तो कैसा लगा मेरे ब्लॉग, आप सभी को बताना ज़रूर।